कौन सा कथन गलत है? ए नंबर ऑप्शन है 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग 50 से अधिक है। सही बात है, दिखती बात है 50 से बड़ी संख्या हो सकता है, लेकिन फिर भी सिद्ध करके दिखा देते हैं, है ना। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, स्वयं संख्या का भाग जाता हो, ऐसी संख्या आपको ढूंढना है और उन संख्याओं का योग करना है। तो 20, 21, 22, 23 में भाग नहीं जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28 और 29 2 संख्या हैं क्या? ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 52। देखो 50 से अधिक है, ये कथन कैसा है? सत्य है। अब क्या बोल रहा है? 7 के प्रथम 3 गुणजों का योग गुणनफल 2060 से कम है। देखते हैं 7 के 3 गुणजों का गुणनफल, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रि 21। ठीक है, 7 का गुणा 14 में करेंगे तो 7 चौके 28, हासिल आया 2, 7 एकम 7, 7 और 2 98, है ना। और 21 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 98 गुणा 21 यानी 98 गुणा 2, 2 8 16, हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19, तो हो गया 8 और ये 5 और ये 2025, ओहो 2050, सॉरी 2050 आंसर आएगा। 7 के प्रथम 3 गुणा जो का गुणनफल क्या है? 64 से 2060 से कम है ना। तो सही बात है, कम है, गुणा करके देखिए अपन ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 और 10 के बीच की विषम संख्याओं का गुणनफल 1000 से अधिक है। ठीक है, 1 से क्या बोल रहा है? 1 और 10 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, है ना। तो 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 5 और फिर 6 के बाद 7 और 1 8 8 9, है ना, 9। इनका आपस में गुणा करने पर क्या होता है? 1000 से अधिक आता है। ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 9 7 63, गुणा करेंगे तो 3 5 15, हासिल आया 1, है ना, हासिल आया 1 और 5 31 और 1 31, यानी ये वाला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, आंसर में क्या बोला है? कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो सी वाला जो कथन है वो गलत है। ठीक है, अब इधर नीचे डी वाला ऑप्शन भी करके देख ही लेते हैं, है ना। 3 के चौथे गुणज और 5 के तीसरे गुणज का गुणनफल 30 से कम है। तो 3 के चौथे गुणज यानी 3 गुणे 4, है ना, तो 3 चौके 12 और 5 के तीसरे गुणज तो 3 5 15, यानी 12 और 15 का योगफल, है ना, इनको जोड़ना है, का योग 30 से कम है। तो इनको देख लेते हैं जोड़ करके, तो ये 27 हो रहा है। सही बात है भाई, 30 से कम है, बस ये सिद्ध करना।